उदाहरण 4.4 में हमें मूल बिंदु पर स्थित एक छोटे से विद्युत धारा अवयव के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका परिमाण भी लिख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। ये दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में रखिए, धारा इधर है धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ। अब देखिए कि अंगुलियां P बिंदु से कैसे आ रही होंगी, बाहर की तरफ आ रही होंगी। आप ऐसे सोचिए, अगर आपने अंगूठा यूं रखा होता दाहिने हाथ का धारा की तरफ, तो ये अंगुलियां बोर्ड के पीछे जाती और घूम के फिर ऐसे बाहर आती P बिंदु से। यानी कि P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा रही होगी वो इधर रही होगी, बोर्ड के तल से लंबवत बाहर की ओर। ठीक है ये बात। अब दिशा तो तय होगी, ये वाली दिशा आएगी K कैप की तरफ, क्योंकि इधर I कैप है, इधर J कैप है, तो लंबवत बाहर इधर की तरफ K कैप आएगा। अब हम इसका परिमाण भी ज्ञात कर लेते हैं। तो परिमाण dB बायो सावर्ट के नियम से लिखेंगे μ0/4πI dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर। आपको यह सूत्र याद होगा बायो सावर्ट के नियम से। इसमें जरा मान रखने की कोशिश करते हैं, तो μ0/4π इस पूरे की जगह वही आप रख सकते हैं 10⁻⁻7। हम SI मात्रकों में ही सारे मान रखेंगे ना, SI सिस्टम का ही उपयोग करेंगे। धारा I के बारे में इन्होंने बोला है कि ये 10 एंपियर है, तो यहां 10 रख दिया। dl, ये जो छोटी सी लंबाई है धारा अवयव की, ये लंबाई dl आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, आप इसे रख दीजिए 10⁻² मीटर। तो ये dl का मान रख दिया 10⁻²। अब ये थीटा पता करना है। देखिए धारा अवयव I dl की दिशा इधर है और हमारे पास जो R है वो इस दिशा में है। ये R बनेगा यहां से यहां तक, ये R है। धारा अवयव I dl की दिशा तो इधर है और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहां तक अगर आप R बना रहे हैं तो उस R और धारा अवयव के मध्य का कोण आ रहा है 90 डिग्री। यानी कि यहां मान रखना चाहिए हमें साइन 90 डिग्री बटा R का वर्ग। R आपको पता है 0.5 मीटर, ये रख दिया भाई 0.5 का वर्ग। ठीक है, अब इसे जरा हल कर करके देख लेते हैं क्या आने वाला है। 10 की 1 घात ये रही और 10 की ऋणात्मक में घात आपके पास ऊपर पड़ी है -7 और -2 मिलके -9। -9 ये और 10 की 1 घात धनात्मक, यानी कि ऊपर तो आया 10 की घात -8 इंटू साइन 90 का मान कितना, साइन 90 डिग्री बराबर 1 बटा ये मान कितना आया भाई 0.25। 0.5 का वर्ग किया तो 0.25 और चूंकि b की गणना चल रही है तो टेस्ला में आना है ये मान। ठीक है, इतनी बात। इसको थोड़ा सा और अपन चाहें तो हल कर सकते हैं। यहां का दशमलव हटाएं तो ऊपर 100 चला जाएगा, तो ऊपर 100 चला गया, नीचे 25 पड़ा है और इंटू 10 की घात -8 टेस्ला, ये आया dB। 25 से अगर अपन इसको हल कर लें तो 25 से 100, तो यहां बचा कितना 4। तो अब मैं dB का मान लिख रहा हूं, dB बराबर 4 इंटू 10 की घात -8 टेस्ला और इसकी दिशा आई थी K कैप की तरफ, तो यहां दिशा लिख दी K कैप और ये सदिश राशि है। क्या ये उत्तर आपको समझ में आया? अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये मान वास्तव में बहुत ही अल्प आया है, बहुत ही छोटा मान आया है। तो इस छोटे से धारा अवयव के कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लगभग नगण्य सा ही है। ठीक है, स्टे ऑसम एंड थैंक यू।